बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति का विशेष एपिसोड। हम आपको बताने जा रहे हैं देश और दुनिया के लिए कैसी रहेगी मकर संक्रांति। देखिए, मकर संक्रांति अपने आप में सनातन संस्कृति का एक बड़ा पर्व है, और संस्कृति ही नहीं सही, इसे अलग अलग संस्कृतियों में भी मनाया जाता है। कोई इसे पोंगल कहता है, कोई इसे माघ बिहू कहता है, कोई बिहू कहता है, कोई उत्तरायण कहता है, कोई लोहड़ी कहता है। इसका अर्थ है सूर्य का संक्रमण करना। देखिए, साल 2022 की जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी 2022 को मनाई जाएगी, गुरुवार के दिन। और विशेष क्या है, शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन, शुक्रवार 14 जनवरी को ये मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और इस दिन क्या है, रोहिणी नक्षत्र है, ये ध्रुव संज्ञक नक्षत्र होता है। तो ये जो संक्रांति है ये देश और दुनिया के लिए बहुत अच्छी तो नहीं रहने वाली है, और स्पेशली भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। क्योंकि जिस समय पर संक्रांति पुण्यकाल हो रहा है, या संक्रांति पल जो है उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। संक्रांति का जो क्षण है वो है दोपहर को 2:43 पर, और उस समय पर वृष लग्न उत्पन्न हो रहा है। और ऐसे में भारत के जो कुंडली पर बहुत अच्छे योग तो नहीं बन रहे। ये योग ऐसे हैं जो विशेष रूप से बड़ी समस्या क्रिएट करा सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिनकी वजह से दिक्कत थोड़ी ज़्यादा आएगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि ये जो संक्रांति का जो पुण्यकाल है और जो मुहूर्त है वो ये रहेगा 14 जनवरी शुक्रवार के दिन 2022 दोपहर को 2:43 से लेके 5:45 तक। और महापुण्यकाल मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:43 से लेके शाम को 4:28 तक। ये विशेष मुहूर्त है। और संक्रांति का क्षण जो है, यानी कि सूर्य जिस समय प्रवेश करेंगे मकर में, उस समय की जो कुंडली बनेगी वो बनेगी 2:43 की। अब ये संक्रांति के बारे में आपको छोटी सी और जानकारी दे दूं। देखिए, ये इसका जो करण होगा संक्रांति का, वो बालव करण होगा, शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और संक्रांति जो है बेसिकली जो घटी है वो 22 घटी की पड़ रही है, वृषभ राशि पड़ रही है। और संक्रांति का जो नक्षत्र है वो रोहिणी है। ये इस संक्रांति का जो नाम कहा गया है वो मिश्र कहा गया है। इसका वार मुख पूर्व है, ये पूर्व की तरह आगे बढ़ रही है। और इसकी जो दृष्टि है पूरी वो नैऋत्य पर पड़ रही है, ये पीछे की तरफ मुड़कर देख रही है। इसका गमन भी पूर्व में हो रहा है, ये पूर्व की तरफ आगे बढ़ रही है। इसका वाहन व्याघ्र है। व्याघ्र मतलब जानवर, वो जिसे हम हायना कहते हैं। इसका उपवाहन अश्व है। इसने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और इसने गदा धारण की हुई है। ये गंध द्रव्य पुष्प जो है वो कुमकुम का लेके चलती है। और इसका जो वर्ण है वो भूत वर्ण है। कुल मिलाकर अगर देखी जाए, ये अपनी कुमार अवस्था में है, तो ये देखी जाए तो ये मकर संक्रांति जो है बहुत शुभ नहीं रहने जा रही है। देखिए, शिक्षित लोगों के लिए और विद्वान लोगों के लिए संक्रांति बहुत अच्छी है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो काम करते हैं मोबाइल नेटवर्किंग का, उनके लिए ये बहुत अच्छी है संक्रांति। वस्तुओं की लागत जो है वो थोड़ी सी सामान्य रहेगी और थोड़ा सा उसमें उछाल आ सकता है, लेकिन ये जो संक्रांति है ये भय और चिंता लाती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। हालांकि राष्ट्रों के बीच में संबंध मधुर होंगे, अनाज जो भंडारण है उसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन ये जो संक्रांति है ये मूलतः वृषभ लग्न में बनने जा रही है उस समय पे। और जो स्थिति रहेगी वो बड़ी विशिष्ट रहेगी उस दिन, क्योंकि नवीं राशि में विशेषतर
स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहने जा रही है, क्योंकि कुछ एक ऐसे ग्रहयोग बन रहे हैं जिसके कारण से स्थिति बड़ी दूभर रहेगी। ऐसे में शुक्र जो है वो अष्टम भाव में आ रहा है, 7वें भाव में भारत के मंगल और केतु का सृजन है, और चंद्रमा राहु जो है वो दोनों ग्रहण योग में बैठे हुए हैं संक्रांति के दिन। बृहस्पति इस कुंडली में 10वें भाव में है, और शनि, सूर्य और बुध ये सारे के सारे मकर में रहेंगे। कुल मिला के 6ठे भाव का जो स्वामी है वो 8वें में आएगा। तो सेहत के दृष्टिकोण से भारत के लिए तो बहुत अच्छा समय नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी संभावना ज़रूर नज़र आती है कि पड़ोसी देशों से संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे, और कहीं एक ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है कि ये दो धर्मों के बीच में अवसाद वाली कंडीशन, या यूँ कहूँ कि झड़प वाली कंडीशन को भी दिखाती है। एक ऐसा समय है जब लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि इस समय पर जो पंचम भाव है भारत की कुंडली का, बुध, वो रेट्रोगेटेड पोजीशन में है, यानी कि वो वक्रावस्था में है। तो ये जो मकर संक्रांति है ये बहुत अच्छा शुभफल तो नहीं दे रही है, लेकिन अब आपके जीवन में आपको क्या करना है और क्या उपाय आपको करना है जिससे ये जो संक्रांति है ये आप सभी के लिए शुभ हो। आइए जानते हैं इस बारे में और थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, मकर संक्रांति जो है उससे सूर्य जो है वो उत्तर गोलार्ध की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि दिन जो है वो ज़्यादा प्रकाशमान हो जाते हैं। इसी दिन से धनुमास भी खत्म होता है और दक्षिणायन भी खत्म होता है और उत्तरायण शुरू होता है। शास्त्रों में दक्षिणायन को नकारात्मक यानी देव की रात्रि कहा गया और उत्तरायण को सकारात्मक यानी कि देव दिवस माना जाता है। शुक्रवार 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति का पुण्यकाल मुहूर्त जो मैंने आपको बताया है, और मकर संक्रांति पर विशेष कुछ काम करें। अपनी नेगेटिविटी को उतारने के लिए ये विशेष दिन होता है पिता और पुत्र के मिलन का, तो इस दिन अपने पिता के पांव ज़रूर छुएं। दूसरी बात, इस दिन विशेष रूप से काले रंग के कपड़े पहने और काले रंग के कपड़े ही दान करें। इस दिन कंबल के दान का बड़ा विशेष महत्व है, उड़द के दान का बड़ा विशेष महत्व है, काले तिलों का दान का विशेष महत्व है, मूंगफली का और गुड़ के दान का विशेष महत्व है। इस दिन गाय को रजका यानी कि हरी घास, लौकी, साथ में कच्ची मूंगफली, गुड़ और तिलहन खिलाया जाता है। और विशेष रूप से इस दिन सूर्य का पूजन किया जाता है धूप, दीप, पुष्पगंध, नैवेद्य से, और विशेष उपाय करके आमदनी में आप बढ़ोतरी पा सकते हैं, कार्यक्षेत्र में तरक्की पा सकते हैं और पारिवारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं और रोगों से निजात मिल सकती है। तो ऐसा क्या करें? देखिए, इस दिन सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ ना दें। इस दिन स्टील का लोटे का इस्तेमाल करें। स्टील के लोटे में शहद, दूध और तिल ये मिलाकर सूर्य को अर्घ दें, थोड़ा ही दें। इसके बाद सूर्य को गुड़, तिल, मूंगफली और उड़द इसका भोग लगाएं और ये गाय को खिलाएं, लाल आभा लिए हुए गाय को या काली आभा लिए हुए गाय को। साथ ही साथ विशेष इस दिन खिचड़ी का बड़ा महत्व होता है, तो इस दिन उड़द की जो खिचड़ी बनती है उसका भोग लगाकर सबसे पहले ब्राह्मण को दान करें, तो आपके जीवन से विपदाएं दूर होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।